अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 42। आज के इस लेसन में हम देखेंगे ब्रेक कमांड किस तरह यूज की जाती है। प्रीवियस लेसन में हमने ब्रेक एट पॉइंट कमांड पे डिस्कस की थी, जबकि आज के लेसन में हम ब्रेक कमांड पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली काम दोनों का एक जैसा होता है, लेकिन ब्रेक एट पॉइंट जो कमांड होती है उसे आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि ब्रेक कमांड के थ्रू आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम ब्रेक कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमने इस लेसन में करनी है। तो इसके लिए हम हाउ टू यूज ब्रेक कमांड, purpose of break command, full description about break up command, how to break object, to use different method। तो आज के लेसन में हम इन सब चीजों पे डिटेल से देखेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सबसे पहले यूनिट सेट करता हूं, यू एंड एंटर। आर्किटेक्चर 0 foot 0 inch, okay. Dimension D, enter. Modify architecture 0 foot 0 inch, okay. Set current and close। तो आज के लेसन में हमने ये सारी चीजें देखनी है, इन चीजों पे हमने डिस्कस करनी है। प्रीवियस लेसन को मैं यहां से क्लोज करता हूं, ओके। तो पिछले लेसन में हमने ब्रेक एट पॉइंट कमांड पे डिस्कस की थी। तो ब्रेक एट पॉइंट का क्या फंक्शन होता है और ब्रेक कमांड का क्या फंक्शन होता है, इन दोनों पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ब्रेक एट पॉइंट जो कमांड होती है वो उस कमांड के थ्रू आप एक्यूरेट अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि ब्रेक कमांड के थ्रू आप अपनी मर्जी से और एक्यूरेट आप अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं। ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया मैंने। अब मैं यहां से देखें, सबसे पहले मैं ब्रेक एट पॉइंट प्रीवियस लेसन में हम कर चुके हैं, उस पर क्लिक करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। तो अब देखें, इसमें मैंने यहां से यहां तक डेस्टिनेशन दी थी, लेकिन इसने एक पॉइंट यहां से यहां तक इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को ब्रेक करूं, जहां तक मैं चाहता हूं वहां तक ब्रेक करूं। तो उसके लिए आप ब्रेक कमांड यूज करते हो। ब्रेक कमांड पे मैं क्लिक करता हूं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें। तो देखें, जहां तक मैंने इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया है वहीं तक ये क्या हुई है, ब्रेक हुई है। इसी तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं कॉर्नर से ब्रेक करना चाहता हूं, ब्रेक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखिए कॉर्नर से ब्रेक हो गई है। आप यहां से लाइन दे सकते हैं, देखें एक शेप बन गई यहां पे भी। ये कमांड होती है ब्रेक। आप रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, आप देखें जहां से हमने ब्रेक किया वहां से आप एक रेक्टेंगल लें, ट्रिम करते हैं, देखें एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक शेप बन गया। तो ये काम होता है आपका ब्रेक कमांड का, जबकि ब्रेक एट पॉइंट से आप ये काम नहीं कर सकते। मैं यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाता हूं। तो ओरिजिन पॉइंट के लिए दूसरा तरीका यूज करता हूं, जिसमें आप व्यू में जाएंगे, डिस्प्ले, यूसीएस और ओरिजिन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पे ओरिजिन पे लॉक हो जाएगा। तो ये कमांड है आपकी ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड में आप और भी काफी सारे काम कर सकते हैं। आपने और भी अगर काम करने आप और भी काम कर सकते हैं। मैं यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना चाहता हूं तो ब्रेक कर सकता हूं। अब अगर दो ऑब्जेक्ट बने हुए तो उसको भी जब ब्रेक करेगा तो ऊपर से आपको खत्म कर देगा। तो बेसिकली ब्रेक कमांड की जो शॉर्ट की है वो है BR एंटर। BR एंटर आप करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक क्लिक करें तो आपके ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे, आप एक्यूरेट डेस्टिनेशन पॉइंट पे भी अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट को दोबारा सही करता हूं, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाता हूं, ओके। अब देखें ब्रेक कमांड मैंने ली,
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दूसरे पॉइंट में देता हूँ, चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट हो वहाँ पे ये 3 फुट के फासले पे क्या करते अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसने ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया ये 3 फुट के फासले पे किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायमेंशन टूल लें, लीनियर डायमेंशन लें, डिम स्केल में बढ़ा देता हूँ उसका ताकि इजीली आपको नजर आए। 2 फुट अपडेट करता हूँ इसको मैं, देख सकते 3 फुट के फासले में इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसे ब्रेक कर दिया। मैं दोबारा ब्रेक कमांड अप्लाई करता हूँ, ब्रेक कमांड ली मैंने, फर्स्ट मैं अब यहाँ तक देता हूँ इसे 2 फुट। अब देखें यहाँ से यहाँ तक इसे 2 फुट के फासले ब्रेक कर दिया और आपको लेम स्केल में इसने बता भी दिया कि ये 2 फुट के फासले पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो आप ब्रेक कमांड के थ्रू आप काफी सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। अब बेसिकली हम सर्कल पे से अप्लाई करता हूँ, मैं सर्कल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सर्कल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ ब्रेक कमांड। मैं सर्कल लेता हूँ, इस पे मैं ब्रेक कमांड अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए BR एंटर करता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं वहां से वहां तक ब्रेक हो गया और आपके पास एक आर्क बन गई है, आप देख सकते हैं। सर्कल पे भी आप अपनी मर्जी से भी आप इसे देख सकते हैं। मैं BR एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्लिक किया, मैं इसे 2 फुट के फासले पे ब्रेक करना चाहता हूँ। आप देखें यहाँ से यहाँ तक 2 फुट के फासले पे ये ब्रेक हो गया। आप लीनियर डायमेंशन लेके आप देख भी सकते हैं, देखता हूँ मैं लीनियर डायमेंशन के थ्रू आएगा या कि लीनियर डायमेंशन के थ्रू नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं आर्क वाले डायमेंशन के थ्रू देखता हूँ, डायमीटर, दूसरा ये देखता हूँ, तो बेसिकली है नहीं आया। इसके लिए मैं आर्क के थ्रू देखता हूँ, एंगुलर के थ्रू, डिम स्केल DIM CALE स्केल 3 फुट, एंटर, अपडेट। 51 डिग्री पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे इसने खत्म कर दिया। तो इसको मेजर करने के लिए डायमीटर के थ्रू भी नहीं कर सकते हैं, रेडियस के थ्रू भी नहीं कर सकते, आर्क एंगल के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लें 11 फुट 4 इंच। और अगर मैं यही चीज आर्क एंगल के थ्रू मैं यहां से लेता हूं इस पॉइंट पे, तो 11 फुट 4 इंच। चलिए ये मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूंगा इसको किस तरह मेजर किया जाएगा। तो ये था आपका ब्रेक कमांड। अब इसी तरह ब्रेक कमांड को आप और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, आप काफी सारी जगह पे इसे यूज कर सकते हैं। पॉलीगॉन पे आप यूज करना चाहते हैं, पॉलीगॉन पे यूज कर सकते हैं। क्लिक, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं, मैं ब्रेक पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं, ब्रेक कमांड को, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं यहां पे भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कमांड आप काफी सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, जबकि ब्रेक एट पॉइंट को आप किसी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लेसन्स को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इन पे काम कर सकें। और जितने भी हमने प्रीवियस लेसन किए उन सारे प्रीवियस लेसन पे आप बार बार प्रैक्टिस करें। जहां से कोई मसला है तो आप हमारी वेबसाइट पे या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, admin@diplomaonline.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेसन्स में आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई आप ओपिनियन देना चाहते हैं, तो तब भी आप admin@online.pk पे आप हमें admin@diplomaonline.pk पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से हमारा जो वहां पे आपका हमारा जो कांटेक्ट नंबर है आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं।
हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो फेसबुक पे भी आप हमें लॉग इन करें, अपने हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हम नए इवेंट्स नए वीडियोस अपलोड करते हैं, आपको उनका पता चल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।